Hello everyone, welcome to Science Bubble. Today we are going to discuss our next topic, that is, do all acids and base have same type of ions? And the next topic will be how acid and base react with water. देखो हमने जो ऑलरेडी इस चैप्टर में टॉपिक कर चुके हैं वो क्या कि एटलीस्ट 5 या 6 टॉपिक के आसपास हम कर चुके हैं। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है वो है कि डू ऑल एसिड्स, क्या जितने भी एसिड्स और बेस होते हैं उनमें सभी जो आयन्स होते हैं क्या वो सेम टाइप के आयन्स होते हैं, और जो आयन्स होते हैं वो एसिड और बेस के जो आयन्स होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, राइट। तो ये दो टॉपिक अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस लास्ट में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन है जनरली जो एग्जाम में आस्क किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो एसिड्स होते हैं वो जनरली H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ये बात अभी तक हमको याद हो गई होगी, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो जनरली हाइड्रोक्साइल आयन है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये है कॉमन आयंस वाली बात, ठीक है। देखो क्या है कि इस टॉपिक को करने से पहले आप थोड़ा सा एक टॉपिक को समझो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो कि जितने भी जो एसिड्स होते हैं, राइट, एसिड्स आपको पता है कि जैसे HCl एक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है H2SO4। ये स्टार्टिंग में क्या होते हैं, जैसे ही इनको वाटर के साथ ऐड किया जाता है, H2 में इनको ऐड किया जाता है, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं आयंस में। दे गेट हाइड्रोलिसिस इन द वाटर एंड दे फॉर्म्स देयर रिस्पेक्टिव आयंस। वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब रिस्पेक्टिव आयंस बनाएंगे, देखो जैसे HCl है, HCl डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा। ऐसे ही अगर आपके पास H2SO4 है, ठीक है, तो H2SO4 वो H पॉजिटिव प्लस ऑफ SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयंस देता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो एसिड्स है, जो भी एसिड्स, ठीक है, एनी एसिड्स जो हाइड्रोजन्स कंटेनिंग है, जो क्या है, हाइड्रोजन्स कंटेनिंग एसिड है, तो हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड जब वाटर में ऐड होगा और वो हाइड्रोलिसिस करेगा खुद को, तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। ऐसे जो आपके पास बेस होते हैं, बेस में क्या होता है, जैसे NaOH है, राइट, बेस में क्या होता है NaOH। ये जो जनरली कंटेन करते हैं आयंस वो कंटेन करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जब इनको वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो इनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये Na पॉजिटिव प्लस ऑफ OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाते हैं। यानी कि ये जो स्पीसीज रिलीज करेंगे, कॉमन जो स्पीसीज रिलीज करेंगे वो रिलीज करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। तो आपको बेसिकली यही बात समझनी है। यहाँ पे एक जो मेन डेफिनेशन आपको समझनी है वो समझनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस जनरली क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में आयंस में डिसोसिएट होना, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंपाउंड है आपके पास, उस इलेक्ट्रोलाइट का, उस कंपाउंड का, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट में भी हो, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जनरली वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। इज इट क्लियर। उसके बाद देखो जैसे आपके पास क्या है कि ये आपके पास वाटर सॉल्यूशन है, राइट, आपने ये वाटर ले रखा है H2। अब H2 जब आपने लिया, यहाँ पे आपने ऐड किया HCl। अभी मैंने बताया जब आपने HCl इसमें ऐड किया तो वाटर की प्रेजेंस में HCl यानी एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो ये जो एसिड है ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक डाउन होगा इनटू इट्स आयंस, ये ब्रेक डाउन होगा अपने आयंस में, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हो गया, किस क्या देता है ये H पॉजिटिव प्लस ऑफ Cl नेगेटिव। ऐसे ही जो वाटर है, वाटर भी खुद ब्रेक डाउन होगा, वो किस में क्या दे सकता है, डिसोसिएट हो गए H पॉजिटिव प्लस ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये जो एसिड्स है, एसिड्स का जो H पॉजिटिव है, यानी देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे H पॉजिटिव है बहुत सारे, है ना, बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस है जो टूट चुके हैं, ठीक है। अब यही H पॉजिटिव दोबारा इस वाटर के साथ भी रिएक्शन करेंगे, यही H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे आपके पास,
H3O पॉजिटिव आयंस, और ये आयंस क्या कहलाते हैं? हाइड्रोनियम आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक होगा? कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक होगा, यानी कि उसकी जो एसिडिक पावर है, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक पावर है, वो हाइड्रोनियम आयन से पता चलेगी। जहां भी H3O पॉजिटिव ज्यादा बनेंगे, जहां भी H3O पॉजिटिव ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब H3O पॉजिटिव ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब क्या है कि वहां पे H पॉजिटिव्स भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगा, H पॉजिटिव का डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा, यानी कोई एसिड है वो आयंस में जितना ज्यादा बनेगा, जितनी ज्यादा फॉर्मेशन करेगा वो अपने आयंस की, तो उससे H पॉजिटिव ज्यादा बनेंगे। H पॉजिटिव ज्यादा बनेंगे तो वो वाटर के साथ भी रिएक्शन ज्यादा करेंगे, वाटर के साथ ज्यादा रिएक्शन करेंगे तो वहां पे H3O पॉजिटिव आयंस भी ज्यादा बनेंगे। H3O पॉजिटिव आयंस बनेंगे तो इसका मतलब क्या कि हाइड्रोनियम आयंस ज्यादा बने हैं, और यही हाइड्रोनियम आयंस की वजह से जो एसिडिक पावर है वो इंक्रीज कर जाती है। एसिडिक पावर क्या कर जाती है? इंक्रीज। यानी कि अब आपको यहां से एक बात क्लियर हुई है कि जब तक आपके पास वाटर नहीं होगा, जब तक किसी एसिड में, जब तक कोई एसिड है उसमें वाटर नहीं होगा, तो वो एसिड अपने आयंस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब ही यही है कि वाटर की प्रेजेंस में आयंस का डिसोशिएट होना, कंपाउंड का डिसोशिएट होना आयंस में। ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस है। अब हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी कि वाटर ही प्रेजेंस नहीं होगा, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो वो एसिड H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा। एसिड H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यानी कि आपको एक बात क्लियर है यहाँ पे कि कोई भी चीज है जो वो एसिडिक की तरह अगर उसको बिहेव करना है, एसिड की तरह अगर बिहेव करना है, तो वहां पे क्या है कि एक जो एसिडिक कंडीशन के लिए जो वाटर है, वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक्वस कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में ही कोई भी चीज है वो एसिड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी चीज है वो एसिड की तरह बिहेव करने के लिए वाटर की प्रेजेंस उसके पास जरूरी होनी चाहिए। वाटर की प्रेजेंस होगी तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद देखो अपने इस टॉपिक में क्या है कि इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी द प्रॉपर्टीज? हमने पढ़ा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे कि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि एसिड है होते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, प्लस ऑफ वहां पे सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने पढ़ा था वहां पे जितने भी एसिड्स होते हैं सभी की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं कि किसी एसिड की प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, किसी की डिफरेंट रहेगी। ठीक है, कोई दूसरी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी एसिड्स थे सभी ने लगभग क्या कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब वो सिमिलरिटी कहाँ से आई? ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो मेटल्स थे वो एसिड के साथ रिएक्शन जब करते थे तो वहां पे क्या रिलीज करते थे? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते थे, प्लस सोल्ट फॉर्मेशन देते थे। अब यहाँ सब में हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई? इसका मतलब क्या है कि जो एसिड है, एसिड में ही कहीं ना कहीं पे हाइड्रोजन्स है, यानी एसिड ही हाइड्रोजन रिलीज करे, उसी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो अब कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें सब में कॉमन होता है कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस कॉमन होता है, तभी उन सब ने हाइड्रोजन गैस है रिलीज की है। ठीक है, we saw in activity that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common in all acids. इसका मतलब हाइड्रोजन सभी एसिड्स में कॉमन है। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogens are acidic. एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक प्रॉपर्टी करते हैं या फिर एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्या सभी में ही वो चीज कॉमन है, मतलब क्या कि कौन सा आयन सा वो कॉमन है। तो हमने क्या किया, एक ऑपरेटर सेटअप किया जो फिगर 2.3 में आपको दिख रहा है, एक्टिविटी 2.8 है ये। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, देखो एसिड सॉल्यूशन लिया है, वाटर के साथ वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने क्या किया, देखो एक बीकर लिया है, बीकर में हमने एक ऑपरेटर सेटअप किया जहां पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, यानी कि कोई एसिड लिया है। जैसे हमने यहाँ पे लिया डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, राइट। ये मेरा एक एसिड है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में डिसोसिएट होगा, राइट। डाइल्यूट है, डाइल्यूट यानी इसके अंदर वाटर भी ऐड है। ठीक है,
क्योंकि वाटर भी ऐड होगा, तभी वाटर ऐड होगा तो एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि रबर कोर की थ्रो से हमने 2 नेल्स इसके अंदर इनपुट करा ली है। अब ये 2 नेल्स है मेरे पास, वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगी। नेगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी लगा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या है कि बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट किया है। और फिर क्या है कि एक बल्ब है जो कि क्या कि ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो कब करेगा, जब सर्किट ऑन हो जाएगा। अब सर्किट ऑन होने के लिए देखो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस है। अब एम्प्टी स्पेस कनेक्ट होगा तभी तो क्या है कि ये बल्ब ग्लो करेगा। अब एम्प्टी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, क्लोज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाएगा तो क्या है कि ये बल्ब ग्लो करेगा। अब आपने यहाँ पे इस सॉल्यूशन में आपने क्या लिया, इस सॉल्यूशन में देखो HCl लिया है। कहता है कि HCl सॉल्यूशन है, जब वो वाटर में डिसोसिएट होगा तो आपको पता है वो आयंस रिलीज करता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। ऐसे ही H2SO4 था, क्या था, H2SO4, तो वो भी क्या रिलीज करता था, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, राइट। सल्फेट और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता था। अब आपको पता है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। तो यहाँ तो देखो आयंस बन चुके हैं, यहाँ तो आयंस बन चुके हैं। तो आपने 4 सॉल्यूशन लेने, ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आपने हाइड्रोक्लोरिक HCl और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, किसी एक एक्सपेरिमेंट में आपने लिया देखो HCl, उसके बाद आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों के केस में क्या है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस, क्या सभी केस में बल्ब ग्लो करेगा। तो आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में बल्ब है ग्लो करेगा। देखो आपके पास ये सिस्टम था, देखो यहाँ पे आपको क्या है कि सर्किट है वो एम्प्टी लग रहा है ना। अब ये सर्किट है क्या, यहाँ से जब आयंस फ्लो करेंगे, एक दूसरे के अंदर आयंस फ्लो करेंगे तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो वो सर्किट है किसके केस में कंप्लीट होगा, वो सर्किट कंप्लीट होगा एक तो HCl में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और H2SO4 में, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो आयंस है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। अदरवाइज जो ग्लूकोज का केस है या फिर अल्कोहल का केस है, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में क्या है कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और इसी वजह से वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आयंस की फॉर्मेशन नहीं हुई है, आयंस की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी वहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो वो आयंस फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से HCl और H2SO4 है, सिर्फ वही आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये क्लियर हुआ कि जो एसिड्स होते हैं वो आयंस रिलीज करते हैं, और उन्हीं आयंस की वजह से कंडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। ठीक है, तो एसिड होते हैं वो आयंस रिलीज करते हैं। ऐसे ही जो बेस होते हैं हमारे पास, बेस भी हमारे पास कौन सा आयंस रिलीज करते हैं, देखो जो बेस होते हैं जैसे NaOH है, तो NaOH कौन सा आयंस रिलीज करेगा, Na पॉजिटिव प्लस ऑफ OH नेगेटिव। तो बेस कौन सा आयंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। बेस कौन सा आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं बेस। ठीक है, एसिड कौन सा रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव। ठीक है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Glowing of bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried out through the solution by ions. तो यही बात मैंने अभी तक आपको समझाई कि आयंस की वजह से ही करंट फ्लो करता है, और जहां आयंस रहेंगे वहां पे बल्ब ग्लो कर जाएगा, जहां आयंस नहीं होंगे वहां बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज H पॉजिटिव, हमें पता है कि जो कैटायन प्रेजेंट है एसिड में वो कौन सा है, H पॉजिटिव। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, इसका मतलब क्या है कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली, आपने यही एक्टिविटी को यूज करना है एल्कली के साथ। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एल्कली। एल्कली आर दूज बेस, ये वो बेस होते हैं विच आर
soluble in water, which are soluble in water. So what is alkali? Alkali are those base which are soluble in water. जैसे NaOH है, एक बेस है, ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ये वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और वाटर में डिजोल्व होके क्या रिलीज करता है, ये OH नेगेटिव रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? OH नेगेटिव प्लस ऑफ Na पॉजिटिव। ठीक है, तो जो बेस रिलीज करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, उसको हम बोलते हैं एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो बेस, ऐसे बेस जो कि डिसोल्व हो जाते हैं वाटर में, आर नोन एज एल्कलाई। ठीक है, तो अभी आपको दो पॉइंट है क्लियर हो चुके हैं कि जो HCl होते हैं उन सब में जो आयंस कॉमन होता है वो H पॉजिटिव आयंस कॉमन होता है, जो बेस होता है उसमें आयंस जो कॉमन होता है वो होता है OH नेगेटिव। यहां तक क्लियर है बात आपकी। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, कि एक वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के साथ क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। देखो आपके पास क्या है कि एक ट्यूब दी गई है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें HCl गैस की फॉर्मेशन करनी है। HCl गैस की फॉर्मेशन करनी है आपको, ड्राई HCl गैस की फॉर्मेशन। देखो आपने क्या किया, सॉल्यूशन में लिया आपने NaCl, सोडियम क्लोराइड लिया सॉल्यूशन में NaCl, उसी टेस्ट ट्यूब में आपने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या डाला? कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां से कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद Na सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट। राइट, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? HCl। तो ये जो HCl गैस है वो निकल जाएगी बाहर, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोडियम सल्फेट है, देखो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा? सोडियम सल्फेट। और जो HCl गैस है वो बन जाएगी बाहर, वो बाहर निकल जाएगी। आपने क्या करना है, जो ये वाला अपरेटस है, देखो ये वाला जो अपरेटस आपने सेट किया है, ये जो आपने अपरेटस सेट किया है, यहाँ पे आपने बीच में, यहाँ पे आपने क्या लगाना है? कैल्शियम क्लोराइड रखना है। क्या रखना है? कैल्शियम क्लोराइड। देखो ये है गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, ये ट्यूब आपने यहाँ पे रख देनी है। तो ये ट्यूब का काम क्या है? बेसिकली ये ट्यूब का काम ये है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये जो कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर है, ये इस HCl गैस से जो वाटर की अमाउंट होगी, जो भी वाटर की अमाउंट होगी, जो मॉइस्ट वाटर होगा, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी। उसको ये क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। यानी कि जो आपके पास HCl गैस बाहर निकलेगी वो कैसी गैस निकलेगी बाहर? ड्राई निकलेगी। कैसी गैस बाहर निकलेगी? ड्राई गैस बाहर निकलेगी। तो आपने इस ड्राई HCl गैस आपको पता है कैसी है? एसिडिक है। हाइड्रोक्लोरिक गैस कैसी है? एसिडिक है। लेकिन कहते हैं कि जब आपने इसको लिटमस सॉल्यूशन के पास रखा, तो इसने लिटमस सॉल्यूशन यानी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करना चाहिए था? रेड में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने जो टेस्ट ट्यूब रखी थी, यहाँ पे आपने कैल्शियम क्लोराइड लिया था। कैल्शियम क्लोराइड ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर एब्जॉर्ब करने से जो आपकी HCl गैस है वो क्या हो चुकी है? ड्राई हो चुकी है। और ड्राई गैस है तो वहां पे वाटर की प्रेजेंस नहीं है। वाटर की प्रेजेंस जब नहीं होगी तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगी। HCl गैस अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगी, जिसकी वजह से वो आयंस नहीं बनेंगे, हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनेंगे। हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। इसका मतलब हमें ये पता चला कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए वाटर की प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस जरूरी होगी तभी वहां पे आयंस बनेंगे। आयंस बन के वो हाइड्रोनियम आयंस फॉर्मेशन करेंगे, और हाइड्रोनियम आयंस यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। यही हाइड्रोनियम आयंस होते हैं जो वो क्या करते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टी शो कराते हैं और पीएच का कलर है वो चेंज कराते हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रेजेंस ऑफ वाटर। The separation of H positive ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water। क्योंकि जो आयंस है यानी जो H पॉजिटिव फॉर्मेशन है, HCl से H पॉजिटिव जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकती, कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो वहां पे वो फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो HCl प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस ऑफ Cl नेगेटिव। समझ आए बात? HCl था, वाटर की प्रेजेंस में आयंस में डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और यही H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव ऐसे कैसे बाहर। राइट, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होने के लिए आपको वाटर की नीड है। यानी आपको ये पता चला कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए एसिड को वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है।
ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, हाइड्रोजन आयंस एलोन नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ये वाले आयंस एलोन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे विद द वाटर मॉलिक्यूल्स और क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, H3O पॉजिटिव आयंस, राइट। तो ये था आपका एसिडिक के बारे में। ऐसे ही होते हैं आपके पास बेस, क्या होते हैं बेस, बेस क्या रिलीज करते हैं, अब बेस रिलीज करते हैं आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन जो कि OH नेगेटिव आयंस, जैसे ये KOH है, वाटर की प्रेजेंस में K पॉजिटिव प्लस ऑफ OH नेगेटिव रिलीज करेंगे। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 OH नेगेटिव रिलीज करेंगे, ठीक है। तो बेस क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, और बेस विच आर सोल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड द एल्कलाइज, उनको हम एल्कलाई बोलते हैं, राइट। तो एक चीज हमें यहाँ से हमें पता चली है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव, और वही H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयंस। और हमें पता चला है कि जो बेस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव। ये बोलते हम, इसको बोलते हम हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हम हाइड्रोनियम आयन। आपने भी एक एक्टिविटी की थी, याद है तो आपको, कि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके आपके पास क्या रिलीज करते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि वाटर की फॉर्मेशन कहाँ से हुई, ये वाटर कहाँ से आया, तो देखो एसिड आपके पास क्या था, HCl, बेस क्या था आपके पास, NaOH। तो जैसे HCl है वहां पे रिएक्शन करेगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, ये किस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, क्योंकि ये बेस है, बेस OH देगा, एसिड H पॉजिटिव देगा। तो H पॉजिटिव इस OH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, Na इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, तो यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलके क्या बना सकते हैं, वाटर बना लेंगे। और जिसके को हम क्या बोलते हैं, वाटर या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हो चुके हैं, क्योंकि ये एसिडिक आयंस थे, ये बेसिक आयंस थे। तो एसिडिक आयंस कौन से होते हैं, H पॉजिटिव वाले। बेसिक आयंस कौन से होते हैं, OH नेगेटिव वाले। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, डाइल्यूशन। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, बता दूंगा आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। डाइल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूशन में क्या ये है कि जैसे आपके पास कोई एसिड है, उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट। तो ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से वो एसिडिक पावर ज्यादा है, उसकी एसिडिक पावर क्या है, ज्यादा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपने उसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, आपने उसको क्या करना है, वीक एसिड में बनाना है। तो वीक एसिड में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके अंदर वाटर ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, वाटर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। जैसे आपके पास क्या है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है या फिर एक बीकर लिया, जिसमें क्या कि 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर है, आपने उसमें क्या कि एक लेमन स्क्वीज करके डाला है, राइट। आपने एक लेमन डाल लिया उसमें अंदर स्क्वीज करके, तो ये कुछ ना कुछ एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, तो एसिड्स होता है लेमन में भी, तो वो कुछ ना कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है या फिर एक ऐसे ही बीकर लिया जिसके अंदर क्या है, आपने 5 लीटर ऑफ वाटर लिया है, 5 लीटर वाटर लिया है और आपने उसके अंदर एक लेमन ही ऐड किया है। अब यहाँ पे भी एसिडिक प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन किस केस में एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी वो आप खुद बता सकते हो, कि जहां पे वाटर कम होगा, 1 लीटर वाटर यहाँ पे 5 लीटर वाटर, तो यहाँ पे खट्टापन ज्यादा होगा, क्योंकि 1 लीटर पानी है, यहाँ पे 5 लीटर पानी है, तो यहाँ पे जो लेमन का टेस्ट है वो ज्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5 लीटर। तो 1 लीटर वाले में एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा आई है, क्योंकि वहां पे क्या है, वाटर की अमाउंट कम है। तो वाटर की अमाउंट ज्यादा जहां कम है तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और जहां वाटर की अमाउंट ज्यादा उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आई है कि डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन बेसिकली क्या है, वाटर का एडिशन करना होता है। डाइल्यूशन सिंपली क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो अब एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, एसिड को जब आप डाइल्यूट करते हो तो वाटर में एसिड ऐड करते हैं या एसिड में वाटर ऐड करते हैं। तो आपको याद रखना है जो एसिड है वो ऐड करना है आपको वाटर के अंदर, यानी आपने जो बीकर लेना है, बीकर में क्या है कि पहले आपने वाटर लेना है, बीकर में पहले क्या लेना है आपने, वाटर, और इस वाटर के अंदर आप एसिड ऐड करोगे।
आप कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करोगे, आप हमेशा वाटर के अंदर एसिड ऐड करोगे, ठीक है। आप इसका रिवर्स अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है जब आप एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हो तो उससे उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो पावर है, वो एकदम से डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन एकदम से डिक्रीज होने की वजह से वो रिएक्शन क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये एक्टिविटी आप करके देखोगे, इससे हमें ये पता चला कि देखो हमने एक 10 ml वाटर लिया किसी बिकर में हमने वाटर लिया 10 ml, हमने उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 ऐड किया। टच द बेस ऑफ द बिकर, आपने बिकर के बेस को टच करके देखना, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, इज देयर एनी एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर में चेंज आया है, यस, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि मतलब जो एसिड है उसको ऐड करना है स्लोली स्लोली टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। अगर आप वाटर को ऐड कर देते हो कंसंट्रेटेड एसिड में, तो हीट जो जनरेटेड होती है मे कोज द मिक्सचर टू स्प्लेस आउट एंड कोज बर्न, तो वहां पे बर्निंग भी हो सकती है। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ठीक है। तो जो ग्लास बिकर है वो आपका गर्म होके टूट भी सकता है। तो आपने हमेशा क्या करना है, एसिड को ऐड करना है वाटर के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है, द एडिशन ऑफ वाटर टू द एसिड। जो वाटर है उसकी अमाउंट को इंक्रीज करना एसिड में, पानी की अमाउंट को बढ़ा देना एसिड में, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। डाइल्यूशन जब भी हम करते हैं तो हमेशा एसिड को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर। यहां से तो फिर अब क्या कि आपके जो टॉपिक क्लियर है। यहां से देखो क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी है, देखो ये, while diluting an acid, जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं हम, तो why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid, कि वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालेंगे बल्कि वाटर है उसके अंदर एसिड डालते हैं। द एसिड शुड बी, जो एसिड है वो ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, बल्कि इसका रिवर्स नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन से आपको ट्राई करना है। एक क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्वस सॉल्यूशन है उसने एसिड के ना उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों किया, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और आयंस डिसोसिएट होकर वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है, ठीक है। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन में तभी वो आयंस की फॉर्मेशन करेगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो वो आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा ऐसे। Why does an dry HCl gas not change the color of dry litmus paper, चेंज क्यों नहीं किया था, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर में हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। How is the concentration of hydroxide ion affected when a solution of an acid is dilute, अगर वो डाइल्यूट किया गया है यानी वाटर ऐड होता है, वाटर की अगर एडिशन बढ़ रही है तो उससे जो H पॉजिटिव है तो वो H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव बनाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन है इंक्रीज कर जाते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो कुछ क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। ये जो 6 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं खुद से, अगर नहीं हो पाते कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन है करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आई होप ये जो कंसेप्ट है, ये वीडियो है, आपको वो समझ आया होगा, राइट। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इससे नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है पीएच है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।